आपके अपने YouTube चैनल न्यू नॉलेज हंट में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, मोहन एक लड़का है तो संज्ञा है। मोर, मोर एक पक्षी जाति का बोध करा रहा है तो यह भी संज्ञा है। शिमला एक स्थान का नाम है तो यह शिमला क्या है कि संज्ञा है। कक्षा, कक्षा एक समूह का बोध करा रहा है, यह क्या है? संज्ञा है। फूल, फूल क्या है कि समूह का बोध करा रहा है तो यह भी एक संज्ञा है। तो संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भगत सिंह, भगत सिंह एक व्यक्ति का नाम है। लाल किला, लाल किला एक इमारत का नाम है। हिमालय एक पर्वत का नाम है। जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से वस्तुओं, प्राणियों की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पक्षी, पक्षी एक जाति का बोध करा रहा है। पक्षी हमारे क्या इसमें एक संज्ञा है तो ये पक्षी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, पक्षी जाति का बोध करा रहा है। लड़का, लड़का एक संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, ये हमारी क्या है कि संज्ञा है। पुस्तक एक पुस्तक जाति का बोध करा रहा है, ये हमारी क्या है कि संज्ञा है। पुस्तक हमारी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। नदी संपूर्ण नदियों का बोध करा रही है तो ये हमारी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जैसे देखिए, अंकित एक लड़का है तो इसमें हम देखते हैं कि भाई अंकित एक लड़का है तो इसमें 2 संज्ञा है। कौन कौन सी है? एक तो है अंकित, एक है लड़का। अंकित क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगर किसी का नाम आ जाए तो वह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़का यानी कि संपूर्ण लड़का जाति का बोध करा रहा है तो ये क्या है? हमारी जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के गुण, अवस्था का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, मिठास अंगूर, मीठे अंगूरों में बहुत मिठास है तो अंगूरों में बहुत मिठास है। तो मिठास क्या है? एक अंगूर की विशेषता यानी कि गुण को दर्शा रहा है। लंबाई, लंबाई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो लंबाई, जैसे मोहन सोहन से लंबा है तो इसके में इसकी क्या दर्शा रहा है? ये इसकी अवस्था को दर्शा रहा है कि जो मोहन है वो सोहन से लंबा है। वीरता, जैसे वीरता शब्द हमारी वीरता एक भाववाचक संज्ञा है। इसमें वीरता, जैसे महाराणा प्रताप की वीरता सराहनीय है तो इसमें क्या है? वीरता उसकी क्या दर्शा रहा है? इसके भाव को दर्शा रहा है। भक्ति, जैसे भक्ति, भगत भक्ति में लीन है तो इसमें क्या है? भगत भक्ति में लीन है तो यह क्या दर्शा रहा है? इसके भाव को दर्शा रहा है। तो इसमें जैसे मिठास था, सबसे पहले हमने बोला था मिठास भाववाचक संज्ञा। तो मिठास क्या था? अंगूर, बहुत अंगूरों में बहुत मिठास है तो यह क्या दिखा रहा था? इसके गुणों को दर्शा रहा था। इसके बाद में हमारी एक द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी पदार्थ, धातु के नाम का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना चांदी, सोना चांदी क्या हमारी धातु है। सोना चांदी, लोहा, तांबा, सोना चांदी और तांबा हमारी धातु के नाम है। जैसे दूध, दही, चावल, गेहूं, ये हमारे क्या है? पदार्थ हैं। समूहवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से समूह, समुदाय, झुंड के नाम का बोध हो, जिन शब्दों से समूह, समुदाय, झुंड के नाम का बोध हो उसे
समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, सेना के अंदर बहुत सारे सैनिक होते हैं, किसी एक सैनिक से सेना का गठन नहीं हो सकता, तो इसलिए सेना हमारा क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। दल, बहुत सारे लोग कहीं एक जगह एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं तो उसे हम दल कहते हैं, या समूह कहते हैं, या समुदाय कहते हैं। ठीक है। भीड़, बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ को, बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे होना, यानी कि एक समूह में होना, तो क्या होगी, हमारी भीड़ को दर्शाता है।